नमस्कार मित्रों, आर्य टीवी के इस आध्यात्मिक चैनल पर आपका पुनः विनम्र स्वागत है। आज के इस नए एपिसोड में हम मनाचे श्लोक के 95वें श्लोक का विवेचन सुनेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। आज का श्लोक इस प्रकार है। अजामेळ पापी वदे पुत्र कामे तया मुक्ति नारायणाचे निनामे शुकाकारणे कुंटणी रामवाणी मुखे बोलता ख्याति झाली पुराणी। आइए मराठी भावार्थ सुनते हैं। अजामेळासारख्या पापी माणसाने केवळ आपल्या मुलाच्या प्रेमापोटी नारायण हे नाव उच्चारले आणि त्या नावाच्या प्रभावाने त्याला मोक्ष प्राप्त झाला। एका वैश्येने पोपटाला शिकवण्यासाठी राम नाव उच्चारले आणि तिच्या मुखातून राम नाम उच्चारल्याने ती कथा जगभर प्रसिद्ध झाली। या श्लोकामध्ये भगवान स्मरणाची महिमा सांगितलेली आहे। ती केवळ भगवानाचे नाव घेतल्याने जीवन पावन होते व मोक्ष प्राप्ति शक्य होते। आइए हिंदी भावार्थ सुनते हैं। अजामिल जैसे पापी व्यक्ति ने अपने पुत्र के प्रति प्रेम के कारण नारायण नाम का उच्चारण किया और केवल उस नाम के प्रभाव से उसे मुक्ति प्राप्त हुई। एक वैश्या ने तो तोता सिखाने के लिए राम नाम उच्चारा और उसके मुख से राम नाम का उच्चारण होते ही वह कथा जगत में प्रसिद्ध हो गई। यह श्लोक भगवान के नाम की महिमा को दर्शाता है कि उसका स्मरण मात्र कितना पवित्र और मोक्ष प्रदान करने वाला हो सकता है। आइए विवेचन सुनते हैं। पहली पंक्ति देखते हैं। अजामेळ पापी वदे पुत्र कामे। भागवत महापुराण के 6ठे स्कंद में एक कथा है। एक ब्राह्मण था जो युवावस्था में साधना और धर्माचरण से जुड़ा हुआ था, किंतु कालांतर में वह एक दुष्ट महिला के प्रति आसक्त होकर पतन की ओर अग्रसर हो गया। अपने सारे धार्मिक कार्य छोड़कर वह पाप और अधर्म के मार्ग पर चल पड़ा। पुत्र कामे ये शब्द यहाँ विशेष रूप से उस प्रसंग को इंगित करता है जब उसने अपने सबसे छोटे पुत्र का नाम नारायण रखा। यह नाम भविष्य में उसकी मुक्ति का कारण बना। यहाँ अजामेळ पापी के माध्यम से यह स्पष्ट किया गया है कि व्यक्ति चाहे कितना भी पापमय जीवन जी चुका हो, यदि वह भगवान के नाम का स्मरण करता है तो वह मुक्ति पा सकता है। पुत्र कामे शब्द सांसारिक मोह को दर्शाता है जो कि मानव के पतन का मुख्य कारण है। इसके बावजूद भगवान का नाम उसे बचा सकता है। अजामिल जैसे पात्र हमें सिखाते हैं कि मानव स्वभाव समय समय पर कमजोर पड़ सकता है। सामाजिक बंधन, आसक्ति, वासनाएं उसे अधर्म के मार्ग पर ले जा सकती हैं, फिर भी ईश्वर कृपा से वह सही मार्ग पर लौट सकता है। यह पंक्ति एक आशा प्रदान करती है कि आत्मा का पतन अंतिम सत्य नहीं है। दूसरी पंक्ति देखते हैं। तया मुक्ति नारायणाचे निनामे। नारायण नाम में वह दिव्यता और ऊर्जा है जो मात्र उच्चारण से जीव को उसके पापों से मुक्त कर सकती है। अजामिल ने अंत समय में जब अपने पुत्र नारायण को पुकारा तब यमदूत और विष्णुदूत के मध्य हुए संवाद से यह सिद्ध हुआ कि भगवान के नाम का स्मरण ही पर्याप्त है। यह भगवान नाम का प्रभाव है कि उसने अपने पिछले सभी पापों से मुक्ति पाई। भगवान नाम स्मरण की महिमा उपनिषदों और वैदिक साहित्य में भी वर्णित है। सततम कीर्तनम विष्णु और नाम स्मरणम मुक्ति ही जैसे वाक्य इस तथ्य को बल प्रदान करते हैं। तीसरी पंक्ति देखते हैं। शुका कारणे कुंटनी रामवाणी। शुकदेव श्रीमद् भागवत महापुराण के महान प्रवक्ता और ऋषि वेदव्यास के पुत्र थे। कुंटनी या कुंटा एक वैश्या थी
जिसका उद्धार भगवान राम के नाम के स्मरण से हुआ। यह पंक्ति इस बात को उजागर करती है कि भगवान का नाम मात्र भी जीवन का उद्धार कर सकता है, चाहे वो व्यक्ति किसी भी पृष्ठभूमि का क्यों न हो। रामवाणी शब्द नाम की असीम महिमा को दर्शाता है। शुकदेव जैसे महापुरुष और कुंटनी जैसे साधारण व्यक्ति दोनों को भगवान के नाम ने ही पूर्णता प्रदान की। यह पंक्ति इस तथ्य को उजागर करती है कि भगवान का नाम न तो किसी के जन्म, कर्म या स्थिति से बंधा हुआ है। यहाँ शुकदेव और कुंटनी जैसे चरित्रों का उल्लेख भक्ति की सार्वभौमिकता को दर्शाता है। यह बताता है कि भक्ति और भगवान नाम सभी के लिए समान रूप से उपलब्ध है। अंतिम पंक्ति देखते हैं, चौथी। मुखे बोलता ख्याति जाली पुराणी। यहाँ यह बताया गया है कि भगवान का नाम बोलने मात्र से वह व्यक्ति इतिहास में अमर हो जाता है। अजामिल और कुंटनी जैसे पात्र आज भी धर्म ग्रंथों में अमर हैं, क्योंकि उन्होंने भगवान का नाम लिया। भगवान का नाम समय और स्थान की सीमा से परे है। यह न केवल व्यक्ति के जीवन को बदलता है, बल्कि समाज में उसका प्रभाव फैलाता है। भगवान नाम का स्मरण एक प्रेरणा का स्रोत है। यह हमें यह सिखाता है कि जब भी हम भगवान का नाम स्मरण करते हैं, हम न केवल अपने जीवन को धन्य करते हैं, बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा बनते हैं। यह श्लोक भगवान के नाम की असीम महिमा और प्रभाव को दर्शाता है। अजामिल, शुकदेव और कुंटनी जैसे पात्र इस बात का प्रमाण है कि ईश्वर का नाम किसी भी स्थिति में मुक्ति और उन्नति का माध्यम बन सकता है। यह श्लोक हमें यह सिखाता है कि चाहे हमारा अतीत कैसा भी हो, ईश्वर के प्रति सच्ची श्रद्धा और भगवान का नाम स्मरण हमें सभी बंधनों से मुक्त कर सकता है। भगवान का नाम स्मरण आत्मा के उद्धार का सबसे सरल मार्ग है और यह सभी के लिए समान रूप से प्रभावी है, चाहे व्यक्ति किसी भी पृष्ठभूमि का हो। ईश्वर की कृपा असीम और अवर्णनीय है। सांसारिक मोह और बंधनों से छुटकारा पाने का उपाय भगवान के नाम स्मरण में निहित है। तो आज का ये विवेचन यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए श्लोक और उसके विवेचन के साथ। तब तक के लिए जय जय रघुवीर समर्थ। नमस्कार।